कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो पेपर इजी है, वरना ट्रिकी एमसीक्यू स्पेल करा देता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सईद रहमान एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स बाय सईद, जहां हम हर क्वेश्चन को लॉजिकली ब्रेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So the question which is given that a body of mass 1 kg is thrown vertically upwards with initial kinetic energy of 98 joule. The height at which it is reduced to half will be। a 1 kg मास को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 98 जूल के साथ ऊपर वर्टिकली थ्रो किया गया, तो ये मालूम करें कि कितने हाइट पे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी। यानी 98 जूल इनिशियल थी, तो कौन से हाइट पे ये बॉडी जाके यानी ये काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो यानी 5 मीटर गेन करने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, या 10 मीटर या 1.25 मीटर या 2.5 मीटर। सो गिवन डेटा इज मास दिया गया है जो कि 1 kg है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस मास के पास 98 जूल है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की कॉन्सेप्ट यूज हुई है। सो टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच वाज 98 जूल। तो एट सम हाइट काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ, तो कुछ हाइट गेन करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उस हाइट पे 49 जूल रह जाएगी, और बाकी ये 49 जूल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन पुट करेंगे विच इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 49 जूल विच इज इक्वल टू मास 1 kg है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 एंड टू हाइट। तो हम इस हाइट को अब मालूम करेंगे। तो हमारे पास हाइट 5 मीटर, इसका मतलब ये है कि जब ये बॉडी 5 मीटर हाइट को गेन करेगा तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, यानी 49 जूल बाकी रह जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 5 मीटर। फर्ज करें क्वेश्चन कुछ इसी तरह दिया गया हो कि कितने हाइट पे ये बॉडी जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो याद रखें कि पीक पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगी, और ये सारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो 98 जूल थी सारा ही कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 98, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट 10 मीटर हाइट। यानी ये बॉडी जब 10 मीटर डिस्टेंस तय करता है तो 10 मीटर पे जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, और ये सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।